1971 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे और ये दोनों भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया, तो एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। लेकिन 1971 तक पाकिस्तान की सेना ने अपने नापाक मंसूबों को बांग्लादेश में उतारा और जिस तरीके से अत्याचार किए उसके बाद ऑपरेशन सर्चलाइट सबके जहन में आज भी जीवित है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने कुकर्म किए थे। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की नई हुकूमत जो है मोहम्मद यूनुस की, वो उन तमाम अत्याचारों को भूल चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब दोस्ती की नई मिसाल कायम हो रही है और ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिकी हुई है कि भारत से किस तरीके से घृणा की जाए, नफरत की जाए। अब कुछ खबरें देखिए आप, जो लगातार बीते कुछ दिनों से सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देगी बांग्लादेश को, बांग्लादेश की सेना को, तमाम जो वहाँ पर 10 कमांड्स हैं उन सभी कमांडों को, उन तमाम सैनिकों को ट्रेनिंग देगी पाकिस्तान आर्मी। अब क्या ट्रेनिंग होगी? सरेंडर करने की ट्रेनिंग होगी, या युद्ध से कैसे भागना है, या युद्ध में किस तरीके से पीठ पर वार करना है, यह आप भी जानते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नौसेनाएं हैं यानी कि नेवीज़ हैं, वो कराची बंदरगाह पर अगले साल ट्रेनिंग करेंगी, युद्धाभ्यास करेंगी, बल्कि जो कि 15 साल तक रुका रहा जब तक शेख हसीना अपने शासनकाल में रही। लेकिन यूनुस के आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। शेख हसीना आप जानते हैं कि इस समय भारत में है और वहाँ पर केस चल रहा है उनके खिलाफ देशद्रोह का। शेख हसीना की वापसी के लिए बांग्लादेश लगातार भारत से मांग कर रहा है। भारत अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आप कह सकते हैं एग्रेसिव स्टांस भारत अभी नहीं अपना रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ के हिंदू हों या फिर माइनॉरिटीज़ अन्य हो, जो बची बहुत कम है लेकिन प्रमुख तौर पर हिंदू हैं, तो उसके खिलाफ भी भारत ने आवाज़ उठाई है।